आज कराची में जो अफसोसनाक हादसा पेश आया है उसके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और कुछ भाइयों के सवालात भी हमें मौसूल हुए, उसमें भी वो दीनी रहनुमाई चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो आफ़ात आती हैं, हादसात होते हैं, सानिहात हो जाते हैं, तो इन पर हमारा कुरान, हमारा इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? इनको किस नीयत से, किस जिहत से देखा जाए, इसमें क्या क्या बातें हमें तलाश करनी चाहिए, क्या रहनुमाई लेनी चाहिए, कुरान किस तरफ इशारा करता है? देखिए, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या है, इसके अंदर बहुत सी शहादतें हुई हैं, बहुत सा माली नुकसान भी हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लवाहिकीन को सब्र दे। आमीन। और एक दिल खराश वाक़या है, और बीच शहर के अंदर ऐसा वाक़या होना और समझ में भी नहीं आ रहा कि किस अंदाज़ के अंदर हुआ, कैसे इतनी जल्दी आग भड़की। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक जो रहनुमाई करता है, ज़ाहिर है कुरान पाक बिल्कुल रहनुमाई करता है। जो भी कुदरती आफ़ात हों या हादसात हों, याद रखिएगा, इससे निपटने के लिए आप अपनी तैयारी करेंगे। ये कुरान पाक की खुसूसी हमें रहनुमाई भी है, हुक्म भी है। और इमारतुल अर्द का अल्लाह ताला ने जो ज़िम्मेदारी मुसलमानों की लगाई है या इंसानों की लगाई है, उसमें ये दाखिल होता है। सही। मिसाल के तौर पर जैसे आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ें, तो अल्लाह ताला ने जो वाक़यात ज़िक्र किए, किस्सस जो ज़िक्र किए हैं, वो हमारी रहनुमाई के लिए तो हैं। हमने उसी से हिदायत लेनी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस वक्त इल्म हुआ अल्लाह की तरफ से आगे एक मुश्किल वक्त आने वाला है, एक लंबा अरसा कहत का रहेगा, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ने वो एक मसनद भी अता फरमा दी कि वो उसके अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। फिर किस कदर खूबी के साथ आपने उस प्लानिंग को किया, आपने गल्ला किया, मेहनत की, गल्ला स्टॉक किया, यहाँ तक कि अपने मुल्क के अंदर भी वो मुश्किल पूरा कहत के जो साल थे वो गुजारे, अपने पड़ोसी ममालिक की भी आपने हेल्प की। ये सारे अहकामात कुरान से हम समझ सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। देखने के अंदर चंद अल्फाज हैं, कैसे कि आपसे दूर दराज अदर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी दूसरी जगह से मिस्र आए और यहाँ आकर गल्ला लेके गए। देखने में तो एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इस जुमले के पीछे मेहनत देखें कितनी है, कि किस कदर मेहनत करके किस कदर ज़्यादा स्टॉक जमा किया होगा कि अपने मुल्क वालों के लिए भी वो मुकम्मल हो और पड़ोसियों के लिए भी हाजत के लिए काम आए। सही। इसके लिए सालों की मेहनत है। बिल्कुल। तो ये वाक़े से जो दर्स लिया जा सकता है बआसानी, कि जो कुदरती आफ़ात होती हैं, जो हादसात होते हैं, हुक्मरानों पर एक तरजीह होनी चाहिए कि उसको निपटने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। सही। जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की एक मिसाल दे के अल्लाह ने हमें समझाया। इमारतुल अर्द का हुक्म, इसे इमारतुल अर्द कहते हैं, यानी इस दुनिया को ठीक तरीके से बनाकर ठीक तरीके से चलाना, इसे इमारतुल अर्द कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने एक लाजमी अमर करार दिया है एक मुसलमान होने की हैसियत से, कि इस दुनिया को बिल्कुल जन्नतनुमा बना के रखा जाए। अच्छा सर, नॉर्मली जब इस तरीके से हादसात पेश आते हैं तो जाहिर सी बात है, अब हमारे यहाँ कुछ ऐसी तरबियत है नहीं और हालात भी कुछ पाकिस्तान के ऐसे ही हैं, तो फ़ौरन ब्लेम करते हैं हुकूमत पर कि नाक़िस कारकर्दगी है, वो इस तरीके से पेश आ रही है। तो ये जो फ़ौरन हुकूमत को ब्लेम किया जाता है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें दो जहतें हैं। कोई भी शख्स बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। अवामुन्नास जो होती है वो भी अपने अमल की कसूरवार ज़रूर होती है, लेकिन ऐसे हादसात से निपटने के लिए जो ज़िम्मेदारी है वो हुक्मरानों की तरफ ही औद करती है। अभी मैंने आपको सूरह यूसुफ़ की जो मिसाल दी, इसमें भी गौर करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जिस वक्त ओहदा मिला, हुकूमती ओहदा मिला, फिर ही ये प्लानिंग हुई, वो सब पूरी की पूरी प्लानिंग की है, और फिर ही वो हादसा से बच सके, कुदरती आफत से बच सके। हुक्मरानों की जिम्मेदारी इस वजह से आ जाती है कि वो आपसे पैसे लेते हैं, वो ज़कात की मद में आपसे पैसे लें या टैक्सेस की मद में आपसे पैसे लें। जो ये चीज़ें हम उनको जब देते हैं, क्यों दे रहे हैं? किसी वजह से दे रहे हैं ना, ताकि वो इंतज़ामात करे और वो नज़म चलाए। मुश्किल वक्त के अंदर तमाम उसके पास सहूलियात होनी चाहिए। कहीं आग लग जाए तो भाई किस तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा मामले को, कहीं एक्सीडेंट हो जाए उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, तूफ़ान आ गया, बारिश ज़्यादा आ गई, ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। तो हुकूमत जो होती है, कोई भी हो, ज़ाहिर है उसकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। और जितने भी अवामुन्नास होते हैं, ऐसा कभी हादसा हो जाए और हुकूमती इदारों की तरफ या हुकूमती अफराद की तरफ जो उनकी एक जिसे कहते हैं गुस्सा निकल रहा होता है, और ये बिल्कुल जायज़ गुस्सा होता है, इसको नाजायज़ गुस्सा आप नहीं कह सकते। अच्छा, नॉर्मली जिस तरीके से हमारे यहाँ बिल्डिंगों की अब तामीरात हो रही हैं तो 60 साल 70 साल 80 साल गुजर जाते हैं, फिर वो मखदूश हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लीकेज बहुत ज़्यादा होती है,
पानी बहुत ज़्यादा दीवारों में आ जाता है तो इतना अरसा चलती है बिल्डिंग, उसके बाद ख़त्म होने लगती है। तो हुकूमत की कोई कारकर्दगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जनाब बस इस हद तक इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, या जो सर्वे करने वाली टीमें होती हैं वो देख लें जनाब ये इमारत ख़त्म होने वाली है, मकीनों को खाली करने का कह दें, यहाँ पर नई इमारत बनेगी। हुकूमत भी कुछ वहाँ पर अपनी माली रकम खर्च करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हुकूमत को ऐसा इदारा बनाए जो इन बिल्डिंगों को देखे। जैसे खारादर की तरफ, लियारी की तरफ हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग नज़र आती है, गिर गई, उसमें काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, फिर बाद में रो रहे होते हैं। तो हुकूमत को ऐसी कारकर्दगी करनी चाहिए। सर इदारे तो बिल्कुल इदारे बने हुए हैं इदारे तो हर चीज़ के मौजूद हैं, लेकिन काम करने वाले कैसे काम कर रहे हैं अल्लाह ताला जाने। ज़ाहिर है इस दुनिया में अगर कोई हिसाब नहीं लेगा, आखिरत में तो एक दिन मुकर्रर किया अल्लाह पाक। देखें, इमारतुल अर्द का जो लफ्ज़ मैंने जिक्र किया मैं दोबारा समझा देता हूँ। इमारतुल अर्द कहते हैं किसी चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर लेकर के चलना। सही, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी के लिए इमारतुल गाड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है आप प्रॉपर उसकी ऑयल का ध्यान रख रहे हो, पानी का ध्यान रख रहे हो, उसकी सफाई का ख्याल रख रहे हो, उसको प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं। और अगर आपको मालूम है कि मैंने कब दूसरे गियर के अंदर लेके जाना है, कब रिवर्स लेके जानी है, कैसे लेके जाना है, तमाम चीज़ों का प्रॉपर ख्याल कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है इमारतुल गाड़ी। यानी आप एक कार की इमारत ठीक चला रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने जो कुरान में जिक्र की है इमारतुल अर्द की है। हमारी ज़िम्मेदारी हम बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर लेकर के जाएं। यही वजह है कि इस दुनिया के अंदर हर वो जगह कि जहाँ पर हम प्रॉपर एक सिस्टम देख रहे होते हैं ना, तो हम तारीफ़ करते हैं। हम तो यार फ़लाँ जगह देखें, या फ़लाँ मुल्क देखें, या फ़लाँ शहर देखें, हर काम बड़ी तरतीब से हो रहा है, सफाइयाँ भी बड़ी तरतीब से हो रही हैं, गलियों में गंद आपको नज़र नहीं आता, वहाँ चोरी चकारी नज़र नहीं आ रही, वहाँ कोई हादसा हो जाए तो फ़ौरन लोग किस प्लानिंग के ज़रिए वो आकर हैंडल करते हैं। वहाँ कोई नई बिल्डिंग बनती है तो उसके किस अंदाज़ के अंदर उन्होंने निज़ाम बनाया होता है। आग लग जाए तो उन्होंने अलार्मिंग सिस्टम उनका होता है, फायरिंग सिस्टम होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम तारीफ़ करते हैं इस चीज़ की। ये चीज़ है जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया। देखिए मैं अगेन आपको मिसाल दूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान कई दफ़ा जिक्र करता है। और चूँकि वो बादशाह भी थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उन्हीं के बेटे थे, और हाकिम होने की हैसियत से इमारतुल अर्द की अव्वलीन जिम्मेदारी जाएगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने वाक़यात सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुरान में जिक्र किए वो दो जहतों के अंदर है। नंबर एक तो वो जिसे हम कहते हैं इत्माम हुज्जत के हवाले से उनकी कार्रवाइयाँ, फसाद के ख़िलाफ़ उनका एक्शन, और दूसरा इमारतुल अर्द का। दोनों चीज़ें कुरान जिक्र करता है। जब आपको महसूस हुआ कि फ़लाँ जगह के ऊपर एक फ़साद, एक कौम है जो फ़साद के अंदर मुब्तला है, आपने फ़ौरन एक्शन लिया, इसको भी कुरान जिक्र कर रहा है। और दूसरी जगह पर आपने जो अपना इलाका था उसको इस कदर ज़बरदस्त किस्म की तामीर के अंदर डाला हुआ था। इसकी मिसाल कुरान इस तरह देता है कि मलिका सबा जिस वक्त यहाँ पर आई थी तो वो तरक्की देख करके, वो इतनी आलीशान वहाँ के सिस्टम देख कर, यहाँ तक कि वो जो शीश महल था उसको पानी समझ के उसने अपनी पांचे ऊपर कर लिए। अल्लाह इसकी ये तारीफ बयान कर रहे हैं। तो इमारतुल अर्द के अंदर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चले, ये जिम्मेदारी हो जाती है। तो हमने जिस तरह चलना है प्रॉपर तरीके से। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद मिसालें आपको दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर ज़ाहिर है फिर मुसलमानों का इज्तिमा हुआ और एक रियासत की तरफ गए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर छोटी चीज़ का एहतिमाम किया। मिसाल के तौर पर सड़कें, उनकी सफाई का एहतिमाम किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले मुमानत फरमा दी है, गंद कचरा पेशाब पखाना इस तरह बैठ के कोई ना करे रोडों पर, गुजरगाह होती है लोगों की। पहले ज़ाहिर है घरों के अंदर बैतुल खला वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो भाई आप दूर जाकर करें, लेकिन रोडों को इस तरह ख्याल किया करें। और इस कदर सफाई का एहतिमाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा कि हैरान कुन बात यह है कि शराब की जब मुमानत हुई थी तो सहाबा, आपने सुना होगा सहाबा किराम ने फेंक दिए, मटके फेंक दिए, रोडों के अंदर पानी पानी नजर आ रहा था। खमर जो है यानी शराब जो है पीना तो हराम है, लेकिन वो क्या नापाक भी है कि कपड़ों पे लग जाए नमाज नहीं होगी। आपको पता है कि कई हजरात का नुक्ता नज़र ये चला गया कि शायद नापाक भी होगी, लेकिन जमहूर उलमा ने कहा नापाक नहीं हो सकती। सलफ़ और सालिहीन से जमहूर इसी तरफ है कि शराब नापाक नहीं। इस्तिदलाल क्या करते हैं? इस्तिदलाल ये करते हैं कि जिस अंदाज़ के अंदर रोडों पे शराब फेंकी थी सहाबा ने, अगर ये नापाक होती ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की मुमानत फरमा देते कि वो जिस अंदाज़ के अंदर नापाकियों को गलियों में पसंद नहीं कर रहे थे। सही, इस तकरीर से वो इस्तिदलाल भी करते हैं। सही, कहने का मकसद एहतिमाम करते थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गुरबा का एहतिमाम करना, उनको क्या मुश्किल है, उनके लिए किस अंदाज में हमने। आप कुरान की आयत देखें इमारतुल अर्द के हवाले से क्या है, अस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वब्नि सबील। ये जितने भी अल्लाह ताला ने मसारिफ बयान किए, थोड़ा सा गौर करें। क्या है कि जब आप लोगों से पैसा लेते हैं ज़कात की मद में या टैक्स की मद के अंदर, तो आपने फिर यहाँ देखना है कि कौन फ़कीर मोहताज कौन है। फिर आपने देखना है कि वल आमिलीना अलैहा, जिस टीम से आप काम ले रहे हैं उनकी भी ज़रूरतों को आपने पूरा करना है। फ़ी सबीलिल्लाह मामलात आपने देखने हैं, मुसाफिरों के हक़ में आपने क्या परेशानियां वो देखनी है। ये जो मसारिफ आप देख लें, ये इमारतुल अर्द का ही तो हुक्म है, और क्या हुक्म है।
इसलिए इमारतुल अर्द की जो जिम्मेदारी है, एक है प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को लेके चलें। आप दुनिया में कोई काम करें उसको प्रॉपर लेके चलें, यही अल्लाह ताला का एक मुतालबा है, और ये इमारतुल अर्द के हुक्म के अंदर सब दाखिल होता है। अच्छा, जिस तरीके से आप तमहीद कायम कर रहे हैं इमारतुल अर्द की, लगता नहीं कि हमारे पाकिस्तान में इस तरीके से निज़ाम है। अब देख लें जनाब, बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं वेलफेयर के, उन्होंने अपनी एम्बुलेंसेस बनाई हुई हैं। हम जाते हैं जनाब, मुर्दे को फलां जगह लेके जाना है, मेरे घर तक लेके जाना है, इंतकाल हो गया मेरी वालदा का, तो लेकर चलिए। वो मुझसे 5,000 रुपये मांग लेगा, हालांकि उनका इदारा वेलफेयर के पैसे खूब जमा कर रहा है। चलो भाई, अगर मैं बहुत ज़्यादा खाता पीता हूँ, बड़ी फैमिली से ताल्लुक है, तो आप पैसे मांग लो, समझ में आती है। लेकिन मैं मजबूर हूँ, एक तो उनके नखरे भी बड़े होते हैं, नहीं जनाब हम नहीं लेकर जा रहे, वहाँ हम नहीं जाते, हम ये ऐसा नहीं करते। फिर अगर चले भी जाएँ तो 5-5 हज़ार रुपये मांग लेते हैं बेचारे गरीबों से। ये इमारतुल अर्द हो नहीं पा रही है ना सर। यहाँ इमारतुल अर्द तो नहीं है पाकिस्तान जैसे माहौल में। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है, इस तरफ जाएगी, अवाम जाएगी, बिल्कुल उनको जाना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, बल्कि हर दूसरा मेरी बात की तायद करेगा कि यहाँ पर इमारतुल अर्द का आपको कोई अमली मुजाहिरा नजर आता है? कुछ नजर। इमारतुल अर्द के हवाले से सूरह बनी इसराइल का एक रुकू आप पढ़ लीजिएगा, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ये पूरा जो एक रुकू है इमारतुल अर्द की अमली तस्वीर अल्लाह ताला ने पेश की कि इस तरह का मुआशरा हम आपसे चाहते हैं। अच्छा, जिसके अंदर आप जाहिर है आपका ईमान वो तो मजबूत होगा ही होगा। अल्लाह ताला ने बयान किया जिसके अंदर ख़ानदानी निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त हो, अदब और एहतराम के अंदर हो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के मामलात हो, बीवी के साथ मामलात आपके अच्छे हों। फिर अल्लाह ने जिक्र किया फिर आपकी जो माशरत है उसके लिहाज से आपने हर चीज़ का ख्याल करना है। धोखा किसी को आपने नहीं देना, चोरी आपने किसी के साथ नहीं करनी है, क्योंकि इमारतुल अर्द हो ही नहीं सकता। आपने नाप तोल के अंदर कमी किसी तरह की नहीं करनी है, रिश्वत बाजारियाँ, इस तरह का जुल्म, ये सब चीज़ें आपने माशरे से ख़त्म करनी है। पूरा रुकू एक दफ़ा पढ़ के देखें। इस पूरा रुकू को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कुरान इमारतुल अर्द का हुक्म क्या मुतालबा कुरान कर रहा है, प्रॉपर तरीके से हर चीज को लेके चलने का। हम अब आज तारीफ हम करते हैं, अगेन मैं वही बात करूं, या फला मुल्क के अंदर चले जाओ, वहां पर रात को 4 बजे भी घूमो तो मोबाइल नहीं को छीनने के लिए आता, वहां चोरी नहीं, दुकानें खुली हो जाती हैं, कोई बंदा चोरी कर। हम तारीफ क्यों कर रहे होते हैं कि जिस वक्त आप इमारतुल अर्द करते हैं वो काबिल तारीफ अमल होता है। हर वो मुआशरा जो इन औसाफ से खाली होता चला जाएगा, लोग क्या, वो मुआशरे में रहने वाला हर फर्द वो खुद उस पर लानतें भेज रहा होता है। यही वजह आज हम तारीफ नहीं करते हैं। आज हमें एतमाद नहीं होता। आज हम बाजार में सौदा लेने जाते हैं, हमें डर लगा होता है कि यार ये जापानी कह के चाइना ना पकड़ा दे मुझे, बिल्कुल ऐसे ही ओरिजिनल कह के 2 नंबरी ना मुराद मेरी ये है, धोखा ना कर दे। फिर आप मेडिसिन भी लेने जाते हैं तो आपको डर लगा होता है कि यार ये आजकल M2 2 नंबरी मेडिसिन बहुत ज्यादा आ रही हैं, मुझे कोई ऐसा धोखा यहाँ पर ना लग जाए। आप हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो आपको डर लग रहा होता है कि यार पता नहीं खाल खींच देंगे हमारे, कि भाई यहाँ चले जाएंगे तो लाखों का बिल बन जाएगा, यहाँ जाएंगे तो चलो यार थोड़ी रियायत मुझे मिल जाएगी। आपने एम्बुलेंसेस की मिसाल अभी खुद आप दे दी। हद ये हो गई कि आपको अब डर लग रहा होता है कि यार मेरा जाती हक मैंने किसी से लेना है, या पता नहीं पुलिस वालों को जाके मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊं या नहीं, और मेरे ही ना सर पे चढ़ी है, ऐसा ना हो जाए वो ना पैसे खिला दे। फिर आप अपना केस लेके जब अदालत में जाते हैं, फिर आप शक व शुबा में मुतला, पता नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा या नहीं। तो हर जिहत, हर गली में जाकर आपको दरवाजा बंद नजर आता है। जहां इमारतुल अर्द पर आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, सर वो मुआशरा इतना जवाल में चला जाएगा जिसको कुरान तशबीह देता है कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। वो जानवरों वाला मुआशरा ज़रूर हो सकता है, इंसानों वाला मुआशरा नहीं होता। पाकिस्तान बदकिस्मती से हम ये कह सकते हैं कि अभी जो जहां मुआशरे को कुरान पाक लाकर खड़ा करना चाहता है, हम अभी अमली लिहाज से बहुत पीछे हैं। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, सब करेंगे, आस्ता आस्ता आगे जाएँ, आगे बढ़ें। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले ज़िम्नन एक बात और करना चाहता हूँ, जिससे भी आपने आयत पाक पढ़ी है उसमें लफ्ज़ आया है इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, जो आपने आयत पाक पढ़ी है, वल आमिलीना अलैहा, जो ज़कात वसूल करने जाते हैं हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, उनका भी ख्याल करना है। जाहिर सी बात है वो इख्तिलाफ तो अपनी जगह पर है कि ज़कात मस्जिद में या मदरसे में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, एक तो अलग बात है। लेकिन जिन इदारों के आमिलीन हैं वो सुबह नमाज ईद जब पढ़ने आ रहे होते हैं, बेचारों के लिबास की हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है कि शायद उन्होंने चेंज भी नहीं किया। तो वो इदारे औरों को हेल्प कर लेते हैं लेकिन अपने ही बंदों के हेल्प नहीं करते हैं। देखिए ये इन इदारों को तो बराह रास्त जवाज़ ही नहीं होना चाहिए जो ज़कात कलेक्ट कर रहे होते हैं। जाहिर है ये हुक्मरानों के काम होते हैं, प्रॉपर तरीके से ज़कात की कलेक्शन की जाए, उसको फिर प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन उसकी की जाए और उसको ठीक मसारिफ में इस्तेमाल किया जाए, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब हमारे यहाँ चूँकि वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता, हमें मालूम है पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रहने वालों को बहुत बड़ी तादाद को मालूम होगा कि यार हम भी जो टैक्स भी दे रहे हैं ना, हमें पता है ज़्यादातर कोई खाएगा वो रिश्वत में उड़ाएंगे, वो नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल होगा, इसलिए एतमाद पैदा नहीं होता है। और ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि जाहिर है हमारा फोकस ही नहीं है, दुनिया हमारा फोकस है, और बस वो जिसके पास जितनी ज़्यादा माल आ जाए, जितनी ज़्यादा दौलत आ जाए, वो उसी के अंदर खुश हो जाता है, यहाँ से मिले वहाँ से मिले।
ठीक तरीके से चला जाएगा इंशाल्लाह, इस दुनिया के अंदर भी आपको अच्छा माहौल मिलेगा, हर कोई तारीफ़ करेगा, और मरने के बाद की आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी होगी। सही। आप ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से इमारतुल अर्द नहीं करेंगे, यहाँ भी ज़िल्लत होगी, हर बंदा गालियाँ देगा आपको, बद्दुआएँ देगा आपको, और आखिरत की ज़िंदगी भी उतनी बुरी होगी। सही। इंसान फैसला खुद कर सकता है मैंने कौन सी राह इख्तियार करनी है। अच्छा सर, इस पर थोड़ा सा कमेंट्स करिए, फिर मैं आगे सवाल को बढ़ाता हूँ। अब देखिए, हर इदारे के पास बैंकों में खूब पैसा पड़ा हुआ है, ज़कात का, सदक़ात का, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो रोज़ बरोज़ और ले भी रहे। और कई इदारों, किन इदारों की बात कर, वो ये जो वेलफेयर वाले इदारे हैं, ये इनके सारे बैंकों में अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, डेली की बुनियाद पर इनके पास आ भी रहा है, सेव भी कर रहे हैं, और रोज़ाना के खर्चे भी इनके पूरे हो रहे हैं। अब किसी ने ज़कात का पैसा दिया है या सदक़े का पैसा दिया है, उसके अब्बा बीमार है हॉस्पिटल में, उसने 5,000 रुपये सदक़े के दे दिए, और उठाकर उन लोगों ने 5,000 रुपये रख दिए, क्योंकि पिछला पैसा है, अब तो वो इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये क्या सदका इस तरीके से देना? देखिए, ये हमारे जो इदारे पैसे लेते हैं, अब ये बहुत वसी एक चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सी तंजीमें होती हैं जो ज़कात, फ़ितरा, सदक़ात वगैरह ले रही होती हैं, फिर उनको अपने जो काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाहों में भी लगा रहे होते हैं, दीनी कामों में भी लगा रहे होते हैं। इस तरह बहुत से इदारे वेलफेयर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए लोग फंडिंग करते हैं, सदक़ात खैरात देते हैं। अब ये बहुत एक बहस लंबी हो जाती है। आम तौर पर जो तंजीमें होती हैं जो ज़कात वगैरह लेती हैं, इसके तो जवाज़ का मैं कायल ही बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल कायल नहीं हूँ। कुरान पाक के मकासद को फोत करने वाली बातें कि हम जो है ना इतनी बड़ी तादाद के अंदर किसी तंजीमों को दें और वो हीले करके उनको इस्तेमाल कर लें, तनख्वाहों में इस्तेमाल करें, यहाँ इस्तेमाल करें, बिल्कुल जुल्म है। अल्लाह ताला ने जो मसारिफ बयान किए हैं उससे बिल्कुल हटना होता है, इसलिए ये चीज़ों का तो मैं हामी बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बाकी ऐसे इदारे जो गुरबा की मदद करते हैं और लोग उनको अगर फ़ंड कर रहे हैं, वो भी मैं हामी नहीं हूँ कि ज़कात से बराह रास्त करें। ज़कात खुद दें अपने करीब, अब खुद से आगाज़ करें, अपने घर को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, ऐसे मामला बढ़ाते चले जाएं। अब हमारे आमतौर पर क्या होता है कि यार मैं कहाँ जाऊँ, देखूँ कौन गरीब है, जहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम करो। इससे भी वो प्रॉपर जिसे हम कहते हैं ना कि वो मसाइल हल नहीं होते हैं। हर इंसान जायज़ा ले अपना, अपने घर से शुरू करे, अपने रिश्तेदारों में देख ले, पड़ोसियों में देख ले, दोस्तों में देख ले, इस तरह मामलात को आगे लेके जाए ताकि उसके अब मेरे पैसे हैं किसी और शहर में, किसी और पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, उसने लगाए, इंसाफ किया या नहीं किया, मेरा भी दिल मुतमईन नहीं हो रहा होता। हाँ, मैंने दे दिए, अपनी तरफ से एक सुकून में आ गया, भाई वो जाने, उसका काम जाने, मैं तो अल्लाह को मैं तो कह दूंगा ना भी मैंने दे दिए थे। तो ऐसा अच्छा तरीका कर नहीं होता है। और लेकिन बहरहाल बहुत से वेलफेयर इदारे ऐसे हैं वो बहुत मदद करते हैं लोगों की, हमने ये भी देखा है, और अबा की बड़ी हेल्प कर रहे होते हैं। सबको अल्लाह ताला अपनी नियतों पर अजर दे, अपने अमल पर अजर दे। ठीक है सर, ये अच्छी गुफ्तगू हो गई और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, जब ये सानेहात होते हैं, हादसात वाक़यात हो जाते हैं, तो दो किस्म की ज़बानें चलती हैं। एक ज़बान तो ये चलती है अल्लाह का अज़ाब आया है, हराम कमा रहे होंगे, सूद पे पैसा उठाया हुआ होगा, ये कर रहे थे, नमाज़ें नहीं पढ़ते, बेनमाजी लोग हैं, ज़कातें नहीं दे रहे होते हैं, लिहाजा इन पर अल्लाह का अज़ाब आया। दूसरी तरफ ये कहते हैं बाज़ अफराद के नहीं भाई ये आजमाइश है। अब इन दो मौक़िफ़ में से आप किसको चुनते हैं, क्या सही रहता है? या देखें, कभी भी कोई आफत आए, चाहे कुदरती आफत आए, चाहे हादसा हो, हमें बिल्कुल ये इख्तियार नहीं दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि हम मुतय्यन करें अल्लाह का अज़ाब आ गया। अच्छा, ये तौहीन पर मुश्तमिल एक जुमला है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलने वाली बात। किस पर अजाब आया, आप कैसे मुतय्यन कर रहे हैं? अगर अजाब हो या ना हो, ये फैसला तो अल्लाह का होगा ना। सही। मुझे कैसे यहाँ पर बैठ के पता चला कि भाई अल्लाह ताला ने ये जो हादसा या आफत जो आई है ये बतौर अजाब के आई? सर, हमें ख्याल करना चाहिए कि एक हादसा हो जाए या कुदरती आफत आ जाए, फ़ौरन हमारे इस तरह के जो जुमले निकलते हैं ना कि बेहयाई की वजह से हो गया, ये सूद के जुल्म कर देते हैं। दूसरी बात, आफतें, मुसीबतें, ये दुनिया है ही, दुनिया का निज़ाम ही अल्लाह ने इस तरह बनाया। सही। आफतों से, हादसों से, मुसीबतों से अल्लाह के नबी और रसूल भी ना बचे। सर, कुरान जिक्र करते हैं अम्बिया को भी कत्ल किया गया, ऐसा ही है। बिल्कुल। अल्लाह के नबी अल्लाह ने मुंतखब किया, तबलीग के लिए मुंतखब किया, लेकिन वो भी कत्ल, वो भी शहीद हो गए। अल्लाह ने कुरान में नस की कि अल्लाह के रसूल भी शहीद हो गए। इससे बढ़कर कोई ओहदा है? सही बात। अच्छा, फिर अभी मैंने आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक मिसाल दी, उनके दौर के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी कहत की, उनसे लड़ा। उधर याकूब अलैहिस्सलाम है, उनके शहर में भी कमी, किल्लत हो गई थी ग़िज़ा की, यहाँ तक कि वो दूसरी जगह जाकर खरीदने पर मजबूर थे। वहाँ भी अल्लाह के नबी, यहाँ भी अल्लाह के नबी, लेकिन एक कुदरती आफत आई, सालों पर मुहित कुदरती आफत आई, अल्लाह का अज़ाब हो गया। सर, हम मुतय्यन नहीं कर सकते, हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, दुख में शरीक होना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसा हादसा हो और हम कह दें अल्लाह का अज़ाब आ गया। ये निहायत बुरे जुमले होते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। ठीक है सर, बेहतरीन हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल होता है जो हर सानिहे पर ही सामने आता है कि जब इतने बड़े सानियात होते हैं तो वहाँ पर कभी कभी लाशें भी मिलती हैं पूरी पूरी, कभी कभी आज़ा भी मिलते हैं।
तो ये जो नमाज जनाजा का मामला है, अगर कोई आज़ा मिले हैं, जैसे सिर्फ आधी बॉडी मिली है, निचला धड़ मिला है या ऊपरला धड़ मिला है या सिर्फ हाथ पाँव मिलेंगे, इनके नमाज जनाजा का हुक्म क्या होगा? देखिए, इसके अंदर सबसे मजबूत इस्तिदलाल पर मुश्तमिल कौल ये है कि अगर सिर्फ उज़्व मिले हैं, जैसे किसी का हाथ मिल गया, सिर्फ पाँव मिल गया, तो आज़ा अलग अलग, इस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। अगर बॉडी मिली हो या बॉडी का अक्सर हिस्सा मिला कि जिस पर हम एक जिस्मानी बॉडी का इतलाक कर सकें, तो उसके ऊपर नमाज जनाजा बिल्कुल अदा की जाएगी। अगर सिर्फ उज़्व मिलते हैं, आज़ा मिलते हैं टुकड़ों के अंदर, तो उनको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से लपेट करके तदफीन उसकी दफना दीजिएगा बस। लेकिन अगर जिस्म मिलता है, फिर उसकी प्रॉपर तरीके से उसका नमाज जनाजा या आखिरी रसूमात जैसी हैं उसको अदा किया जाता है। ये इसमें सबसे मजबूत बात है। सही। आखिर में कोई ताज़ियती बात नाजरीन के लिए या कराची वालों में जो इनमें मौजूद थे सानिहे में, जिनके बच्चे चले गए बेचारे, जो जॉब पर गए हुए थे, या जिनकी पूरी दुकानें चली गई हैं, कुछ ताज़ियती कलिमात उनके लिए? तो अल्लाह ताला सब्र की तौफीक दे। बहुत मुश्किल होता है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम, मुश्किल नेकी वो सब्र होता है। ठीक है। कि जिस वक्त आप पर मुसीबत आई हो, फिर आप ज़रा साबित कदम हो जाए। ठीक है। आप शिकवा शिकायत की ज़बान ज़रा रोक के रखें और हिम्मत करें और अपनी इसलाह करने की कोशिश करें। सब्र दुनिया की सबसे मुश्किल, एक बहुत मुश्किल एक अमल है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्दा एक तशबीह दी थी, कहा कि अगर सब्र सीखना चाहते हो, अल्लाह की ज़ात से सीखो। अच्छा। वो किस तरह सीखो? कहा कि उसी की बादशाहत के अंदर, उसी की दुनिया में लोग उसी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते हैं, उसी के ख़िलाफ़ किसी और को खुदा समझ रहे होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, कुफर कर रहे होंगे, कई लोग जानते बूझते कर रहे होंगे जुल्म, लेकिन वो फिर भी सब्र रखता है और उसने आप लोगों को जीने का हक दिया हुआ है। सब्र सीखना हो तो अल्लाह की ज़ात से सीखा जाए। तो ये बहुत मुश्किल होता है नेमत, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फिर भी जिक्र किया कि जो सब्र रखता है अल्लाह उसके लिए ख़ास सलावात है अल्लाह ताला की उसके लिए। अल्लाह ताला तौफीक दे, सब्र हिम्मत दे, और आइंदा के लिए हम बिल्कुल एहतियात करें। कोई भी ऐसी जगह हो प्रॉपर देखें कि कहीं पर भी अगर अल्लाह ना करे कल को आग लग जाए तो मेरे पास क्या ऐसी हिफाजती तदाबीर मैं इख्तियार करूं कि यार मैं अपनी जान बचा सकूं या पड़ोसी के काम आ सकूं। मुस्तकबिल के लिए हमें अल्लाह ताला सीखने की तौफीक दे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बस आखिर में छोटा सा जुमला आपका चाहिए कि ये जो वाक़यात हो जाते हैं बड़े, जैसे भी गुल प्लाजा का हो गया, यहाँ पर जाहिर सी बात है माल तो सारा ही तल्फ हो गया, जो लाखों करोड़ों का मालिक होगा वो बेचारा ज़मीन पर आ गया, जाहिर सी बात है। अब हुकूमत को यहाँ क्या किरदार अदा करना चाहिए? हुकूमत को बिल्कुल इनका साथ देना चाहिए, इनके जो भी नुकसानात हुए कोशिश करें उनका इजाला किया जाए और इनको राज़ी किया जाए। राज़ी करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है जितना दुख है और जितने लोगों के, किसी का बेटा को मर गया होगा बेचारे का, और किसी का कमाने का दुकान माल क्या, किसी का कमाने वाला भी माल समेत चला गया होगा, तो आप इनको राज़ी करने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी आला सुन्नत कायम की अपनी, कि जिस वक्त जिहाद हुआ करते थे तो जाहिर है उस वक्त मुसलमान भी शहीद हो जाते थे। अब किसी का एक ही फ़र्द है, घर का कमाने वाला शहीद हो गया, अब वो औरतें बच्चे घर में अकेले हो गई। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में बहुत से अहकामात नाजिल किए हैं इसकी, जैसे सूरह निसा के अंदर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी सुन्नत कायम की थी कि इस तरह कभी भी हो जाता, कोई हादसा पेश आ जाता, फैमिली अकेली हो गई, कोई कमाने वाला नहीं, तो उस पूरे घर की जिम्मेदारी रसूलुल्लाह उठा लिया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ना सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी उठाया करते थे, उसका कोई कर्ज़ा होता तो रसूलुल्लाह ऐलान करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कर्ज़ा होगा अना मौलाकुम, मैं ज़िम्मेदार हूँ, हमसे आकर के ले। और ना सिर्फ कर्ज़े की भी बात हो गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके घर में आए भगाए, जिस वक्त कभी भी शहर से बाहर जाना होता मेरे नबी अलैहिस्सलाम का, और वापस मदीना आते अपने घर जाने से पहले ऐसी तमाम फैमिलीज़ के घर से होते हुए सुभान अल्लाह, उनका उनका ख्याल, उनसे पूछना क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो रब के रसूल है, उन्होंने आपकी ज़िम्मेदारी ली है। ये इतनी प्यारी सुन्नत मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कायम की। अल्लाह ताला हमें सीखने की तौफीक दे अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अमल से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने समाअत फरमा लिया। ये कराची में एक सानिहा हुआ था, उस पर हमने कुछ गुफ्तगू की, बहुत सारे भाइयों के सवालात भी मौसूल हुए थे, और आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके इन माली नुकसान को पूरा फरमा दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। फरवरी से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जो कुरान फहमी के कोर्स पर मुश्तमिल है, उसूल इस्तिदलाल इसमें सिखाए जाएंगे। अगर आप मुफ्ती साहब से पढ़ने के मुतमन्नी हैं, कुरान सीखना चाहते हैं, आप हमारी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।